दोस्तों नमस्कार। ईरान की लड़ाई जब चरम सीमा पर है, अचानक ये संदेश आना कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है और ट्रंप का समझौता ईरान को पहुंचा दिया गया है। उसके बाद अचानक कमोडिटी मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में, तेल के दामों में, हर जगह अफरा तफरी हो जाती है और बाजार तेजी से गिरने लगते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट है? दूसरी बात, आज तक ट्रंप साहब ने यह नहीं बताया कि समझौता किसके साथ हो रहा है, बातचीत किसके साथ हो रही है। किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है और लगातार ईरान का यह कहना है कि साहब हमारे से तो कोई बात हो नहीं रही। तो सवाल अब इस बात का है कि ट्रंप साहब ने यह जो पूरा खेल रचा, इसके पीछे पूरा मकसद क्या था। अब जो स्थिति सामने आ रही है उसकी आज हम चर्चा करते हैं कि कहीं ट्रंप साहब ने यह पूरा खेल अपने और अपने दोस्तों के फायदे के लिए तो नहीं बनाया। इस बात को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक देश का राष्ट्रपति क्या खुद अपने ही बाजार को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। यह एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जिसकी आने वाले दिनों में और कई महीनों और सालों तक चर्चा होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा और बहुत कुछ इसमें से निकल के आएगा। आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो यही है कि क्या जो शांति वार्ता के नाम पे ट्रंप साहब ने जो घोषणा की थी कि ट्रंप के साथ जो ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता होने वाला है, और उससे 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैं ईरान के सारे जितने भी पावर प्लांट है उनको तबाह कर दूंगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, स्टॉक मार्केट तेजी से गिरे और तेल के दाम तेजी से बढ़े, दोनों उल्टी दिशा में। लेकिन जैसे ही 48 घंटे का टाइम पूरा हुआ, एक नई घोषणा होती है कि साहब हम तो समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। और हुआ क्या? बाजार उल्टी दिशा में चला, स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ा और तेल के दाम तेजी से गिरे। अब आप सोचेंगे इसमें नई बात क्या है? इस पूरे खेल में $2 बिलियन का मुनाफा दाएं बाएं हो गया। और किसके लिए? पूरे बाजार के लिए नहीं, उन खास लोगों के लिए शायद जो ट्रंप के दोस्त हैं या उनके व्यापारिक साझेदार हैं। इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका में, कांग्रेस में, वहां की मीडिया में, सब जगह चर्चा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये खेल कैसे खेला जाता है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर ट्रेडेड जस्ट मिनट्स बिफोर द मेजर जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स। मतलब अचानक नहीं हुआ। जब ट्रंप ने घोषणा करी उससे कुछ मिनट पहले, घंटों भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि सुबह से लोग ट्रैक कर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं। जब ट्रंप साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने सोशल मीडिया पे जब वो अनाउंस करते हैं, उससे कुछ मिनट पहले उनके जो साथी थे उन्होंने अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग जगह पे पोजीशन ले ली थी और उनको ये पता था कि इस घोषणा के बाद बाजार में जो अफरा तफरी होगी उससे मुनाफा कैसे कमाया जाता है। इसका मतलब अनाउंसमेंट कहां से आया? डोनाल्ड ट्रंप से। क्या ये कोइंसिडेंस था कि बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, जो ट्रंप के आसपास के लोग हैं, उन्होंने मार्केट में पोजीशंस ली और उसके कुछ मिनटों बाद ट्रंप साहब की घोषणा हुई कि हम तो समझौते की तरफ है। और ये ट्वीट हुआ और काफी लंबा ट्वीट था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो कि ये शांति समझौता है या कुछ और, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। समटाइम्स मच बिगर, समटाइम्स द मार्केट्स डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब क्या है? कभी कभी आपको समझ ही नहीं आता कि ये बाजार में खेल हुआ क्यों। लगा तो नॉर्मल, जब आपने कहा कि हम पावर प्लांट उड़ा देंगे ईरान के, तो ऑब्वियसली दुनिया में अफरा तफरी मचनी थी, तेल के दाम बढ़ने थे, स्टॉक मार्केट के दाम गिरने थे, ये संभव था और हुआ भी। लेकिन अचानक रिवर्स आर्ग्यूमेंट आना, और वो भी अचानक जब किसी को पता ही नहीं, कहीं कोई हलचल ही नहीं, और इस तरह का घटनाक्रम होना, ये अपने आप में बताता है कि ये खेल हुआ क्या। और खेल छोटा मोटा नहीं था। $2 बिलियन का ट्रेड हुआ है। $2 बिलियन मतलब अगर हम हिसाब लगाएं भारत के हिसाब से तो करीब
19,000 करोड़ के आसपास, रफली आप मान लीजिए, तो रफ एस्टीमेट है, 20-22 हजार करोड़ से ऊपर का खेल हो गया कुछ मिनटों में। मतलब लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए। ये है खेल राष्ट्रपति का, और वो भी जो व्यापार के साथ, जिसके व्यापारिक हित जुड़े हों। इसीलिए कहा जाता है कि अगर राजा व्यापारी हो तो प्रजा भिखारी हो जाती। आज अमेरिका में यही हो रहा है। साथ ही साथ जो टाइमिंग की बात है, उसको लेकर लोगों ने कहा कि साहब, हो सकता है लोग ध्यान रख रहे हो ट्रंप साहब पे, ईरान पे, दुनिया में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर आप मिलिट्री फोर्सेस भी मूव करते हो, चलिए आपने सैटेलाइट से भी बात कर ली, तो सैटेलाइट में ये तो पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सा समझौता किसको कागज दिए हैं या फोन पे किससे बात करी है, ये तो सैटेलाइट से पता नहीं लगता। तो इस बात को लेकर भी टेंशन हो रहा है दुनिया में कि साहब, अचानक जो गड़बड़ हुई है कि देयर इज अ प्रोग्रेस इन यूएस ईरान टॉक, अब इसको आप कैसे पता लगाओ? क्या कोई सैटेलाइट आपको बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या इससे कहीं फौजों का मूवमेंट होता है? वो भी नहीं होता। तो ऐसा क्या है? ऐसा है सिर्फ एक दिमागी फितूर, जो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपकी नीयत खराब हो या आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो। और हुआ क्या? जैसे ये घोषणा हुई, जैसा मैंने कहा, तेल के दाम तेजी से गिरे और स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ा। तो जब गिरे तो आपने या तो बेच के चले होंगे, तो नीचे पे आपने खरीद लिया, और स्टॉक मार्केट में आपने नीचे में खरीदा और फिर स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर गया, और जब ऊपर गया तो फिर आप बेच के निकल जाओ, तो फिर आप प्रॉफिट कमा लो। ये खेल होता है। और ये, जैसा मैंने कहा, ये लंबा चौड़ा खेल नहीं था। ये घोषणा से सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले का खेल है। अगर ट्रंप साहब ने घोषणा करी है 5 बजे, तो ये पूरा खेल 4:30 के बाद शुरू हुआ है। इस बात को आपको समझना होगा। मासिव ट्रेड हुए कितने? S&P 500 फ्यूचर्स में करीब $2 बिलियन का, ऑयल मार्केट में करीब $500 बिलियन से ज्यादा, और हाई लिवरेज बेट्स, ये भी मल्टीपल टाइम्स। अरबों डॉलर का खेल हुआ। इसका मतलब ये जो ट्रेड थे, ये उसी डायरेक्शन में गए जैसा प्रिडिक्टेबल था। पहले ट्रंप ने घोषणा करी कि मैं ईरान के पावर प्लांट गिराऊंगा, तोड़ूंगा, उन पर हमला करूंगा। ऑब्वियसली मार्केट को बढ़ना ही था, तेल के दाम बढ़ने ही थे। अचानक जब ये हुआ तो तेल के दाम गिरने थे। दोनों तरफ जो ट्रंप के क्लोज के लोग थे, जो इनके अपनी मित्र मंडली है, उनको पता था कि ये खेल कैसे और कब खेला जाएगा, और उन्होंने किया। अब कुल मिला के ये कहा जा रहा है करीब 100 से ज्यादा मिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी करीब 100 मिलियन डॉलर से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल क्या है, जो और प्रॉफिट हुआ है, उसका तो एस्टिमेट अभी लगना बाकी है। लेकिन आप ये कहेंगे सब हो क्यों रहा है? सस्पिशन क्या है? ऐसा आप क्यों मानते हैं कि ट्रंप के चक्कर में ये सब हो रहा है? कारण बहुत सिंपल है। बाजार में 4 चीजें होती। पहला होता है टाइमिंग। क्या आप इतना सटीक टाइमिंग आपको पता है कि आपने ट्रेड लिया और आपको पता है कि 5-10 मिनट बाद ट्रंप साहब ये घोषणा करने वाले? तो सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग जिसको आप कह सकते हो, चिंता की बात यह है कि इतना क्लोज कॉल कैसे हो सकता है किसी भी ट्रेडर का कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं उनको पहले पता हो। दूसरा, आपका डायरेक्शन, आपको ये पता था कि घोषणा क्या होगी और मार्केट कैसे मूव करेगा, उसी हिसाब से आपने पोजीशन ली। आपने गलत पोजीशन नहीं ली, आपने उसी ट्रेंड में पोजीशन ली जो होनी चाहिए थी। तीसरा, अगर आपको शक था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आप छोटा ट्रेड लेते। लेकिन आपको पूरा भरोसा था, मतलब साइज ऑफ ट्रेड, आपको पता था कि बड़ा सट्टा लगाएंगे, बड़ा माल मिलेगा, इसीलिए बड़ा सट्टा खेला गया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर लगाए गए। छोटा खेल नहीं था, इसमें रिटेलर्स का कोई रोल नहीं था। कुछ बड़े जो क्लोज लोग हैं ट्रंप के, उनका हाथ था। अब सवाल इस बात का है कि उनको कैसे पता कि अरबों डॉलर लगाइए और मल्टीपल कमा लीजिए। उन्होंने वो किया, और यही से देखने को आ रहा है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? रिपीट पैटर्न्स। इस तरह का काम उन्होंने पहले भी देखा कि सेंट्रल बैंक के डिसीजंस हुए या वॉर की अनाउंसमेंट हुई। ये कौन लोग हैं? जब भी वहां पे सेंट्रल बैंक कोई अनाउंसमेंट करता है, उससे पहले पोजीशन ली जाती है। जब भी ट्रंप कोई अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, उससे पहले पोजीशन ली जाती है। इसका मतलब क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट मैनिपुलेशन में
या इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है? और ये कौन लोग हैं, इसकी जांच मुझे लगता है आने वाले समय में तो होगी। अब सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। अमेरिका में लोगों का ये कहना है कि साहब ये जो चीज है ये इवन स्टैटिस्टिकली भी लॉजिकल नहीं लगती है कि हर बार जो सटोरिये हैं उनका दाव सही लगे और उनको पता रहे कि वहां का सेंट्रल बैंक कब क्या अनाउंसमेंट कर रहा है और ट्रंप साहब कब और क्या करने वाले हैं, उससे कुछ मिनट पहले ही वो बाजार में पोजीशन लेते हैं। क्या ऐसा रोज होना चाहिए? इसका मतलब यह है कि कोई तो एडवांस जानकारी इन बड़े सटोरियों को, स्पेकुलेटर्स को दे रहा है कि आप कौन सा दाव लगाइए ताकि हम जो घोषणा करने वाले हैं उससे आपका फायदा हो। अब सवाल इस बात का है कि जो यूएस लॉ मेकर है उन्होंने कहा हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी जो है उसको भी ट्रैक करने की जरूरत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी लोग ये कह रहे हैं कि साहब अभी शक है, प्रूफ नहीं मिला है हमें। तो शक को आप प्रूफ नहीं कह सकते, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग कब होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रंप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है वो जनता को नहीं पता, उनके खास दोस्तों को पता है, इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाया जा रहा है। दूसरा, यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू ट्रेड। आपको पता लगा कि चलिए समझौता हो रहा है ईरान के साथ, आपने मार्केट में जाके पोजीशन ले ली, ये क्राइम है। जानकारी होना क्राइम नहीं है, उसका मिसयूज करना क्राइम है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ट्रंप साहब के दोस्तों का या उनकी अपनी जो बाकी कंपनियां जिनकी उनके शेयर होल्डिंग होगी, वहां पे अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि किन किन को फायदा होगा। तो सवाल इस बात का है कि अब क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, क्या ट्रंप को ये सब पता था? क्या ट्रंप ने इंफॉर्मेशन जानबूझ के लीक करी, या जो ट्रंप के क्लोज लोग हैं, जब ये चर्चाएं हो रही होंगी उस मंत्रिमंडल में, वहां कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक करी। अब मुद्दा इस बात को लेकर आता है, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि आप कितने भी अनुभवी सटोरिये हो, हर बार इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और इस स्केल पे होना ये लॉजिकल नहीं दिखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो घपला है। इस कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से टाइमिंग है, मार्केट के मूवमेंट का डायरेक्शन है और जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, इससे यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है। इसका मतलब जो बड़ा पैटर्न सामने आ रहा है कि क्या ट्रंप साहब अमेरिका के स्टॉक मार्केट को, दुनिया के तेल बाजार को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं उनके हर स्टेटमेंट का असर बाजार में दिखता है और ये हमें मानना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये एक ट्रेड नहीं है। लोगों का यह कहना है कि इस तरह से बाजार कई बार मूव हुआ है और मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दाएं बाएं हो जाते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि आप राष्ट्रपति को कैसे जवाबदेह बनाओगे कि आप ये क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो, और जब राष्ट्रपति खुद व्यापारिक हो, अब आप कैसे कहोगे कि उसकी नीयत क्या थी? वो तो कहेगा एज ए राष्ट्रपति मुझे तो प्राइस कंट्रोल करने थे, मैंने स्टेटमेंट दिया, ये तो मेरा हक था। लेकिन आपके साथियों ने उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया, अब आप कैसे कहोगे कि ये सही है या गलत? तो ये एक जो एरिया है ये काफी ग्रे है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्फ्लुएंशियल लोगों का टाइमिंग और उस टाइमिंग के साथ एक्सप्लॉयटेशन। ये अगर तारतम्य बनता है तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब के ऊपर उंगली तो उठेगी। आज स्थिति क्या है? $2 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हुआ है, मुनाफा बनाया है लोगों ने। टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा लोग सस्पिशियस हैं और प्रॉफिट जिस तरह से मासिव प्रॉफिट हुआ है, इसमें खेल तो लोगों को समझ में आ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? हर ट्रंप के डिसीजन को या स्टेटमेंट को या ट्वीट को लोग अब मार्केट से भी जोड़ के देखेंगे और जिन लोगों ने ये खेल खेलने की आदत डाली है उन पे अब निगाहें भी रहेंगी कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तो आने वाले दिनों में देखोगे आप कि ईरान वॉर के साथ साथ अमेरिका में ट्रंप के ऊपर और कई एलिगेशन सामने आएंगे जैसे जैसे वक्त निकलेगा। इसका मतलब एज ऑफ नाउ हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है और अब ये नहीं कह सकते कि ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इशू ये है कि नई जो कांग्रेस आएगी जिसमें ट्रंप का कब्जा नहीं होगा,
क्या वो इन्वेस्टिगेट करेगी? इस चीज को आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। क्या भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे निर्णय नहीं है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करें? ऐसे कौन से निर्णय हैं एक्सपोर्ट बैन के, एक्सपोर्ट चालू करने के, इंपोर्ट के रोकने के, बहुत सारी चीजें ऐसी, ट्रेड पॉलिसी को लेकर क्या उसमें, या इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है? आप नजर रखिएगा, हर जगह ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या अमेरिका में पहली बार हो रहा है। हर दुनिया में, हर दुनिया के देश में कहीं ना कहीं ये खेल चलते रहते हैं। तो कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं दोस्तों, अभी हमें इस पे प्रूफ नहीं है कि ट्रंप इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा खेल हो रहा है, पूरी फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रिटी पे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बड़े बड़े राजनेता भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं? हर नेता के स्टेटमेंट को मार्केट रिएक्शन के साथ, और किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, अब समाज को इसको भी कोरिलेट करके देखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ जाती है कि मैनिपुलेशन कब होता है? उसको पहले पता लगे जब दुनिया को पता ना हो। इसका मतलब कोई तो ऐसे लोग होंगे जिनको पहले जानकारी मिलती है और दुनिया को बाद में। जिनको पहले जानकारी मिलेगी वो बाजार का फायदा उठा लेगा। इसीलिए टिप्स और सट्टेबाजी का जो खेल है वो किस स्केल पे होता है, इससे आपको समझ में आ जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जब बड़े बड़े नेता जब पॉलिसी घोषणा करते हैं, क्या उसके पीछे कहीं ना किसी का व्यापारिक हित भी होता है? आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।